कैसे हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है? तो आज चलिए पार्ट 6 देखते हैं और एक पार्ट और है तो समाप्ति की ओर है। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। पहले कुछ सुविचार लें। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। प्यारे बच्चों, जब हम क्रोध में होते हैं ना तो हम अपनी मस्तिष्क को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, मुंह को खोल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अनाप शनाप बोलने लगते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अब इसमें सोचने की बात है, क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िए। कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये इसका पैरेलल है। इसका मतलब ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल और ये इसका पैरेलल। क्योंकि मान लीजिए एक लाइन का ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये इसका भी पैरेलल है, ये इसका भी है, तो आपस में सब पैरेलल हो गया। अब y रेशियो z दिया हुआ है 3:7। इसका मतलब y को यदि हम 3x ले लें तो z को हम 7x ले सकते हैं। ठीक है, तो y को 3x लिए तो z को 7x ले सकते हैं। तो हमें x का ये निकालना है। ये तो अगर ये y है तो ये 180 माइनस y हो जाएगा, ये 180 माइनस y हो जाएगा। तो इसका नाम अगर एंगल 1 दे दीजिए, इसका 2 दे दीजिए। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस y, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 हमें निकल गया। एंगल 1, अच्छा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस y, y कितना है, 3x है। अच्छा, एंगल 1 और एंगल z आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 1 हमें वैल्यू कितना निकला है, 180 माइनस 3x इज इक्वल टू, और z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7x। तो देखिए इक्वेशन हमें मिल गया। तो 3x उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 10x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 10 माने 18 डिग्री। तो x का वैल्यू पूछ रहा, तो हमें जो रेशियो में x माने उसका वैल्यू निकला है, ये कैपिटल में, इसका भी नहीं निकला है। तो x का वैल्यू 18 डिग्री आया। तो इसका मतलब y कितना था, 3x। ये y 3x है और 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 तो 54, अर्थात ये 54 हो गया। और जब ये दोनों पैरेलल है तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और y का वैल्यू कितना निकला है, 54, क्योंकि y कितना है, 3x। तो 3x y और 54, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, तो 126 डिग्री। तो x का, इस x का वैल्यू निकल गया, इस x का कैपिटल दे दो। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो दिया था y और z का रेशियो 3:7 है, तो हम इसमें भी स्मॉल x शामिल मान लिए। ये 3x हो गया और ये 7x हो गया। ठीक है, ये 3x है तो एंगल 1 180 माइनस 3x होगा। तो एंगल 1 वही हम लिखे 180 माइनस 3x। अच्छा, और ये आपस में इक्वल होगा। और z कितना हो रहा है, z 7x। तो z 7x और 1 हुआ है 180 माइनस 3, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इक्वल हुआ तो एक इक्वेशन मिला जिससे हमें x का वैल्यू निकल गया। और ये क्या है, y 3x है, तो y का मान हमें निकल गया। y कितना निकला, 54 डिग्री। अब इंटीरियर वन साइड का जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री, मतलब 180 होते हैं। तो ये कैपिटल x प्लस y बराबर 180, तो कैपिटल x है, y का वैल्यू कितना निकला है, 54।
तो ऐड किए तो x इज इक्वल टू 126। इस तरह से सोच के हम लगा सकते हैं। अब इसमें सोचिए पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू किसका पैरेलल है? एस टी का, ठीक है। अब पी क्यू आर इज इक्वल टू 110। अच्छा ये 110 है, तो चलिए यहाँ 110 देते हैं, ठीक है। और आर एस टी 130, आर एस टी 130, तो एंगल क्यू आर एस, माने इस एंगल का पूछ रहा है क्यू आर एस, इसका सोचिए जरा कैसे लगेगा। ऐसा काम करते हैं, यदि मान लीजिए एस टी के पैरेलल और पी क्यू के पैरेलल आर से एक लाइन हम गुजार दें, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, तो इसका अगर ये पैरेलल खींचे तो इसका भी ये पैरेलल होगा। तो इसका नाम मान लीजिए ए बी आपने रखा, लाइन ए बी। तो वी ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एस टी तीनों पैरेलल आपस में होगा। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें ये दिया है तो ये एंगल निकल जाएगा, ये और ये पैरेलल है तो दोनों सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 130 है तो ये 50 निकल जाएगा। इसी तरीके से ये सेम साइड में है तो इंटीरियर एंगल का सम 180, तो ये 110 है तो 70 निकला। अब 180 में ये भी एंगल माइनस कर देंगे, ये भी कर देंगे, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि तीनों लीनियर पेयर होंगे। तो सपोज कीजिए इसका नाम एंगल 1 दे दीजिए, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3। तो 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एस टी पैरेलल टू ए बी, एस टी पैरेलल टू ए बी। और ज़्यादा लिखना चाहें तो लिखिए इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो इज इक्वल टू 50 डिग्री, माने एंगल 1 का वैल्यू 50 डिग्री आपके पास आ गया। ये आ गया। इसी तरह एंगल 3 निकालेंगे हम। तो अब देखिए ये कितना है, 110 डिग्री और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये और ये सेम साइड का इंटीरियर एंगल है, या उसको हम बोलते हैं कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल भी। तो यहाँ लिख सकते हो कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 70। अब हमें 1 निकल गया, 3 निकल गया, 1 निकल गया, 3 निकल गया, और तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, लीनियर पेयर तो मतलब 2 एंगल होता है, ये पूरा लीनियर एंगल होगा, इक्वल टू 180। तो एंगल 1 कितना है 50 डिग्री, 50, और प्लस एंगल 2, एंगल 3 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस 50 70 120 इज इक्वल टू 180, ये 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180, इधर ले 60, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कितना होगा 60 डिग्री। इस तरह हम सोचें कि क्या करें, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, मैंने दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये सी डी है और इसका नामकरण ए बी कर दीजिए। ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है। पी आर डी मानी ये डी यहाँ तक है, तो 127। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स ये है और वाई ये हो गया, दोनों को निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचिए।
अगर ये 127 है तो यहाँ कितना होगा हमें पता चल जाएगा कि नीचे जाएगा। ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। इसका नाम दे दीजिए, सपोज कीजिए एंगल 1, इसका हम देंगे 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 127 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 127, ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो एंगल 153 आ गया हमें। और निकालना किसका किसका है, x और y का वैल्यू निकालना है। ये 2 लिखे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 53 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये अगर 53 आया तो ये कितना होगा 53, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों पैरेलल है, लिखा हुआ है पैरेलल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 153 है, इसका मतलब देयरफॉर एंगल 2 इज ऑल्सो 53। अब देखिए ये 50 है, ये 53 है, तो y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल 2 हमें मालूम हो गया है। तो 50 डिग्री प्लस y प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये 50 डिग्री y और 2, तो 50 डिग्री प्लस y और एंगल 2 कितना निकला है 53 डिग्री। जो निकलता है जो डालते जाइए निकल जाएगा। तो y प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे 77 डिग्री। तो अब देखिए y का वैल्यू हमें आ गया, एक आंसर आ गया। तो y ये 77 है। अच्छा, ये 50 है, तो इसका ये अल्टरनेट x है, तो ऑलरेडी 50 हो जाएगा, माने एंगल। तो एक आंसर ये आ गया। और एंगल APC इज x, ये क्या है अल्टरनेट, क्योंकि ये पैरेलल है। तो APC है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक आंसर ये आया। तो इस तरह हम माने जो दिया है उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, और उस निकालने से आगे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। फाइंड द एंगल x, ये 60 दिया है, 50 दिया, ये कितना होगा सोचिए आप लोग। एक्सटीरियर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। माने इसका सम इसके इक्वल होता है। जैसे कोई ट्रायंगल इस तरह हो, ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये सपोज कीजिए 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये टोटल 150 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो देयरफॉर 110 डिग्री, क्योंकि ये लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ठीक है, तो आज इतना ही, एक पार्ट और बचा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छे से हम आगे भी देखेंगे और इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे जल्दी।